14 अप्रैल 1912 रात के 2:20। अटलांटिक ओशन के बेरहम सन्नाटे में एक जाइंट शिप धीरे धीरे पानी की गहराइयों में समा रहा था। उसकी चिमनी से अब धुआं नहीं बल्कि लोगों की दहशत भरी चीखें निकल रही थीं। बच्चों का रोना, औरतों की वो चीखों पुकार जब उनके अपनों का हाथ उनसे हमेशा के लिए छूट रहा था, और मर्द अपनी फैमिलीज को लाइफ बोट्स में आखिरी बार देखकर ये जान चुके थे कि अब दोबारा मिलना इस जहां में मुमकिन नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस पैसेंजर शिप महज 2.5 घंटे के अंदर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन इस मलबे के साथ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज दफन हैं जिनसे आज तक पूरी तरह पर्दा नहीं उठ सका। क्या ये वाकई सिर्फ एक आइसबर्ग का नतीजा था, या इस तबाही के पीछे इंसानी घमंड और लालच की कोई गहरी साजिश थी? आज हम इस खामोश समुंदर की तह में जाएंगे और जानेंगे हर एक सच, हर एक झूठ और हर वो पोशीदा हकीकत जो सालों से समुंदर में छिपी है। RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, उस दौर की टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस था। 269 मीटर्स की लंबाई और लाखों टन का एक मैसिव स्ट्रक्चर, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में घमंड से दावा किया गया था कि इसे खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता। लेकिन शायद यही तकब्बुर उनकी तबाही की वजह बना। बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 3 साल की मुसलसल मेहनत और हजारों मजदूरों के खून पसीने से इस ख्वाब को हकीकत में बदला। अंदर से ये एक तैरता हुआ शहर था, लेकिन एक ऐसा शहर जो इंसानी हैसियत का कड़वा सच दिखाता था। टाइटैनिक पर पैसेंजर्स को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्लास, यहाँ सिर्फ अमीर लोग थे। महलों जैसे कमरे, क्रिस्टल शैंडेलियर्स और फ्रेंच रेस्टोरेंट्स जहाँ वेटर्स व्हाइट ग्लव्स पहनकर खाना सर्व करते थे। ये लोग बेखबर थे कि चंद दिन बाद उनकी दौलत उन्हें बचा नहीं पाएगी। फिर थी सेकंड क्लास, मिडिल क्लास लोग। उनके कमरे सिंपल थे लेकिन अच्छे थे, फैसिलिटीज भी ठीक थीं। ये लोग खुश थे कि उन्हें इतना अच्छा शिप मिला। और फिर थी थर्ड क्लास, ये वो गरीब लोग थे जो एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब आंखों में सजाए अमेरिका जा रहे थे। उनके कमरे तंग थे, जहाँ ठीक से हवा भी नहीं आती थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी उम्मीदों का ये सफर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। दोपहर का सूरज ढल रहा था जब इस सफर का आगाज हुआ। हर एक मुसाफिर का अपना सपना था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का ये आखिरी वॉयज था। उसके बाद वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन किस्मत उनके आखिरी सफर को तारीख का हिस्सा बनाने वाली थी। 14 अप्रैल, रात का वक्त। ठंडक हद से ज्यादा थी और समुंदर किसी काले शीशे की तरह शांत था। चांद गायब था, सिर्फ तारों की ठंडी रोशनी थी। टाइटैनिक पूरी स्पीड से अटलांटिक का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। रेडियो ऑपरेटर्स को आइसबर्ग्स की कई वार्निंग्स मिल चुकी थीं, लेकिन शिप की स्पीड कम नहीं की गई। क्यों? क्या व्हाइट स्टार लाइन रिकॉर्ड तोड़ने के जुनून में अंधी हो चुकी थी? रात 11:40। क्राउज नेस्ट में खड़े लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट की नजर अचानक अंधेरे में एक विशाल साए पर पड़ती है। आइसबर्ग बिल्कुल सामने था। वो तुरंत घंटी बजाता है, आइसबर्ग राइट अहेड। ऑफिसर मर्डॉक घबराहट में ऑर्डर देता है, हार्ड अ स्टारबोर्ड। इंजन रिवर्स किए जाते हैं, लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ लोहे का पहाड़ तुरंत अपना रुख नहीं बदल सकता था। टाइटैनिक धीरे धीरे आइसबर्ग की तरफ स्लाइड होता है और फिर उससे टकरा जाता है। आवाज बहुत मामूली थी, जैसे किसी ने थोड़ा सा धक्का मार दिया हो, लेकिन नीचे हल के अंदर मौत अपने रास्ते बना चुकी थी। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने इंस्पेक्शन के बाद कैप्टन स्मिथ को वो लफ्ज कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। ये शिप डूब जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। कैप्टन ने ऑर्डर दिया, लाइफ बोट्स निकालें। और यहाँ सामने आई सबसे भयानक नाइंसाफी। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, यानी मुश्किल से 1200 लोगों की जगह बाकी 1100 लोगों की मौत पहले से तय हो चुकी थी। जब लोगों को एहसास हुआ कि अनसिंकेबल शिप हकीकत में डूब रहा है, तब पैनिक शुरू हुआ। ऑफिसर्स ने हुक्म दिया, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन ये रूल सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए था। सेकंड और थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को नीचे ही दरवाजे बंद करके रोक दिया गया। मर्द अपनी फैमिलीज को लाइफ बोट्स में बिठा रहे थे। वहाँ डेक पर ऑर्केस्ट्रा अपने आखिरी दम तक मौसीकी बजाता रहा, ताकि मौत के खौफ को थोड़ा कम किया जा सके। उन्हें मालूम था कि वो वहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। रात 2 बजे, जहाज का आगे का हिस्सा मुकम्मल पानी में घुस चुका था, पिछला हिस्सा हवा में उठ रहा था। फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। टाइटैनिक अपने ही वजन का दबाव बर्दाश्त न कर सका और 2 टुकड़ों में टूट गया। आगे का हिस्सा फौरन डूब गया, पिछला हिस्सा कुछ मिनट तक किसी इमारत की तरह हवा में खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। द टाइटैनिक वॉज ओवर।
पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। हजारों लोग उस जमने वाले पानी में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। मदद की पुकारें, चीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो गए। लाइफ बोट्स में सवार लोग इस डर से वापस ना आए कि कहीं बाकी लोगों को बचाने के बजाय वो भी ठंड से ना मारे जाएं। सिर्फ एक लाइफ बोट वापस आई और वो सिर्फ चंद लोगों को ही बचा पाई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था? कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो इंसान का दिमाग हिला देती हैं। पहली है रिप्लेसमेंट थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि जो शिप डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि वो कंपनी का दूसरा शिप ओलंपिक था जो पहले ही डैमेज हो चुका था और इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए उसे टाइटैनिक का नाम देकर मौत के सफर पर भेज दिया गया। दूसरी है फायर थ्योरी। दस्तावेजात बताते हैं कि सफर शुरू होने से पहले ही हल्के एक कोल बंकर में आग लग चुकी थी, जिसने उस लोहे को बुरी तरह कमजोर कर दिया था। अगर वो आग ना होती तो शायद आइसबर्ग इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाता। तीसरी थ्योरी कर्स थ्योरी। कुछ लोगों का कहना है कि एक मम्मी थी जो टाइटैनिक पर रखी गई थी और उस मम्मी के साथ कर्स था। जिस शिप पर वह जाती वह शिप डूब जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सच जो भी हो, आज एक सदी गुजर जाने के बाद भी टाइटैनिक वहीं 4000 मीटर की अंधेरी गहराई में दफन है। 1985 में जब इसका मलबा पहली बार मिला तो वहाँ एक दर्दनाक दास्तान बिखरी हुई थी। बिखरे हुए पुराने जूते, बर्तन और टूटे हुए ख्वाब सब उस बर्फीली कब्र में आज भी महफूज हैं। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये इंसानी घमंड की कहानी है। जब हम सोचते हैं कि हम नेचर से ज्यादा ताकतवर हैं, जब हम दावा करते हैं कि ये डूब नहीं सकता, तब ऐसी ट्रेजेडी जन्म लेती है। उस रात सिर्फ इंसान ही नहीं मारे गए, बल्कि इंसान का घुरूर भी समुंदर तले दफन हो गया। आप क्या सोचते हैं? क्या टाइटैनिक की तबाही सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई लालच और साजिश थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।